उसका फायदा उन्होंने कल भी उठाया, आज भी यही गेम चला रहे हैं हरियाणा में जाट नॉन जाट का, और जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं हिंदू मुसलमान का चलाते हैं। देखिए, इस चर्चा की वजह से तो बीजेपी को पसीने छोड़ के जब सोनीपत से मेरा मतलब लोगों ने सोशल मीडिया पे नाम चला दिया, और सबसे बड़ा वोट बैंक बैकवर्ड का है, उसमें सबसे बड़ा धड़ा सैनी समाज का है, तो उसमें से मुख्यमंत्री बनाया। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने पक्ष में लिया, जैसे नीतीश को लिया, और अब अरविंद केजरीवाल ईडी की कार्रवाई के बाद जेल में है। ऐसे हालात में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने कई संगठनों को साथ लेकर इंडिया गठबंधन का बिना शर्त एक तरह से समर्थन करने का ऐलान किया है। क्या कहेंगे, इस तरह का जो कदम कैसे उठाया है? जिस प्रकार की इस देश की व्यवस्था कभी कांग्रेस में थी, गरीब लोगों के साथ कांग्रेस का समर्थन रहता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग कांग्रेस से के नेताओं के कई नाराज होकर के अलग अलग दलों का बढ़ना, और ये जो छोटे छोटे समाज के संख्या बल के लोग थे, इन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बनाए। लेकिन राहुल जी ने लगभग कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से महाराष्ट्र तक के इस सफ़र में सामाजिक न्याय यात्रा में जो बात रखी कि मैं सभी के हकों को सुनिश्चित कराऊंगा, 50% की सीमा भी हटाऊंगा, ये सारी बात जो है ना राहुल के बार बार जनता के बीच में रखने से हमें सभी जो सैकड़ों दल सभी को मैंने कहा कि भाई अगर हम अलग अलग मंच से वही बात कह रहे हैं जो हम 8 साल से कह रहे थे, आज राहुल जी भी वही बात उठा करके जनता के बीच में गए हैं, तो हमें अब इकट्ठे होकर के समर्थन करना चाहिए। और जिसका कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हमने लगभग 32 दलों ने समर्थन कांग्रेस का किया कि हम कांग्रेस के इस विचार के साथ हैं। लेकिन पिछले दिनों में यहाँ पर जातीय समीकरणों ने बहुत सारे आरोप राजकुमार सैनी पर लगाए कि जाट आरक्षण के समय लगे, और पिछले दिनों ब्राह्मणों ने भी राजकुमार सैनी को कुछ आरोप लगाए कि राजकुमार सैनी ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं, पहले जाटों के खिलाफ बोल रहे थे। किसी की भी भावना हर्ट करने का ना मेरा कभी मंसूबा रहा है, ना मैंने की है, लेकिन हाँ, सच बोलने वाले पे आरोप लगा देते हैं लोग। ऐसा देश में बहुत सारे उन महापुरुषों के खिलाफ भी होता रहा, मैं तो चीज़ कुछ नहीं, लेकिन मैं ये कन्फर्म करा दूं, ये बीजेपी का षड्यंत्र था जो राजकुमार सैनी पे आरोप लगाया गया कि राजकुमार सैनी जाटों के आरक्षण के विरोध में हैं। मैंने कहा कि जब जाटों को आरक्षण कि मतलब हम पैरवाई करेंगे तो ब्राह्मण बनिया ठाकुर सभी जातियों को हम 100% आरक्षण जातिगत जनगणना करा के, ये मेरा मुद्दा 8 साल पहले से पहले था, आज भी है। और रही अंधविश्वास के ऊपर बोलने की, तो ब्राह्मणों ने विरोध किया कि राजकुमार सैनी जो है वो ब्राह्मणों के खिलाफ। मैं किसी जाति के खिलाफ, ना ब्राह्मण के ना जाट के खिलाफ हूँ, ना था ना हूँ। हाँ, आरोप लगाने वाले लोग अपने मंसूबा साधने के लिए, जिसको राजनीतिक आकांक्षा महत्वाकांक्षा होती है, वो कुछ भी किसी को कह सकता है। मैं जाट भाइयों को भी ये बता देना चाहता हूँ कि भाई एक बाइट, एक क्लिप या एक वीडियो ऑडियो जो मैंने कहीं पहनती है कि अब विरोध कहीं जाट विरोध का, जाटों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, या मतलब ब्राह्मणों को जो है ना मतलब ये मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ, मैंने कभी जिंदगी में एक शब्द किसी जाति को लेकर के नहीं बोलना। हाँ ठीक है, ठीक बोलने वाले को ऊपर भी लोग आरोप लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाते। ना मैंने कभी किसी की भावना हर्ट की है, ना करूँगा। हाँ, ये बात हमें पता है कि बीजेपी ने फ़ायदा उठाने के लिए ये सारा गेम खेल रहा था, उसका फ़ायदा उन्होंने कल भी उठाया, आज भी यही गेम चला रहे हैं हरियाणा में जाट नॉन जाट का, और जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं हिंदू मुसलमान का चलाते हैं। मित्रों, हमें होशियार रहना पड़ेगा मतलब षड्यंत्रकारी लोगों से, और इकट्ठे होकर के हम ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। एक बड़ा वोट बैंक है इंडिया गठबंधन में जाट समाज का, तो क्या वो आपके साथ आ जाएंगे, खुश रहेंगे एक तरह से? आप उसमें उनके
देखिए, मेरे से ये भी चर्चा बहुत सारे पत्रकारों ने की है और शीर्ष नेताओं ने की है कि आप चुनाव लड़ेंगे, जाट वोट दे देंगे। मैंने कहा भाई, अगर हम समन्वय बनाएंगे तो ही हम लड़ने के पक्षधर हैं, नहीं तो मैं क्यों लड़ूंगा। अगर हमने सारी सीटें जीतनी है कांग्रेस ने, तो हम समन्वय बना करके उनका समर्थन भी करेंगे और समर्थन दे और ले, दोनों काम करेंगे। और हम तो पहले भी मतलब जितने मुख्यमंत्री हम ही ने, हमारे बैकवर्ड भाइयों ने ही ये सारी सरकारें बनवाई हुई हैं। हमें चाहे कोई बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन हमने तो दुनिया को बनाने का काम किया। चुनाव कहाँ से लड़ेंगे अभी कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन अगर गठबंधन चाहेगा। अब देखिए, अगर कभी लड़ने की बात होती तो मैं कुरुक्षेत्र से लड़ने का पक्ष धरता, लेकिन ये सीट गठबंधन में पहले चली गई, अब सोचेंगे बाद में। इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनका प्रचार करेंगे। इंडिया गठबंधन के जितने भी यहाँ अभी तो टिकटें हुई नहीं, एक टिकट हुई है यहाँ केजरीवाल की, तो सभी का प्रचार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चुनाव लड़ने की बात आती है, सोनीपत से आपका नाम आता है, पीछे भी मीडिया पे इस तरह की चर्चा रही। देखिए, इस चर्चा की वजह से तो बीजेपी को पसीने छोड़ के जब सोनीपत से मेरा मतलब लोगों ने सोशल मीडिया पे नाम चला दिया कि राजकुमार सैनी कांग्रेस के गठबंधन करके यहाँ से चुनाव सोनीपत से लड़ सकते हैं, तो इतने में पसीने छूट गए। उन्होंने तो जो है ना, रातों रात मुख्यमंत्री के एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए उसे करनाल भेज दिया, और सबसे बड़ा वोट बैंक बैकवर्ड का है, उसमें सबसे बड़ा धड़ा सैनी समाज का है, तो उसमें से मुख्यमंत्री बनाया। और राजकुमार सैनी को रोकने के लिए ये सारी चालें बीजेपी चल रही है, और उधर दुष्यंत को बेचारा बना करके जाटों के वोट काटने के लिए तैयार किया कि विधानसभा में हम आपको ले लेंगे साथ में, अभी आप बेचारे बन जाओ। और इलेक्टोरल बॉन्ड की उस खबर को मिटाने के लिए कि हरियाणा बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, एक तीर में 5 निशाने साधे। ये मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी जितने रणनीतिकार। तो आपने तो महीने पहले भविष्यवाणी की थी कि इस तरह से समाज से सीएम भी बना सकते हैं। मैंने तो ये भी कहा था कि हम कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी इस ओबीसी की अनदेखी का कोई मतलब नहीं होने देंगे। जहां इन लोगों के साथ अभी तक भेदभाव होता रहा है, उस भेदभाव को हमेशा के लिए होता न रहे, रोकने का प्रयास करें। तो 32 संगठन जो शामिल हुए वो देश भर से या हरियाणा से हैं? नहीं, वो पूरे देश भर से हैं, जिसमें भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र से हैं, उनकी पार्टी है। राजेंद्र पाल गौतम आप पार्टी से जो दिल्ली से हैं, और ऐसे प्रकार से जो अपने नागमणि जी हैं वो बिहार से हैं, मैं हरियाणा से हूँ, घनश्याम कोयरी यूपी से हैं। तो इनको भी गठबंधन में कहीं ना कहीं टिकटें या उसमें? हाँ, सबके लोगों के साथ जो लड़ने के इच्छुक तो सभी होते हैं, जो लड़ने का मादा भी रखते हैं और तैयारी भी रखते हैं, तो उनको लड़वाएंगे। तो आप बता रहे थे कि एक तरह से जो इंडिया गठबंधन का संयोजक है राहुल गांधी है, आप कौन से संगठनों के संयोजक रहे? मैं रजिस्टर्ड पार्टियों का जो जितना भी समन्वय है उनका मैं कन्वीनर हूँ। जो रजिस्टर्ड पार्टियाँ हैं, रिकॉग्नाइज्ड पार्टियाँ का गठबंधन इंडिया गठबंधन ऑलरेडी पहले ही है, और इंडिया गठबंधन को रजिस्टर्ड पार्टियों का गठबंधन जो थ्रो माई सेल्फ जो है कल हमने कराया है, उसका कन्वीनर मैं हूं, और सभी को जोड़ करके उनके हकों की भी रक्षा और उनके लिए उनके हकदारी की भी बात करने में हम पूरा प्रयास करेंगे। तो कोई बड़ा कार्यक्रम भी रखा जाएगा? देखिए, अब कार्यक्रम तो क्षेत्र वाइज होंगे, अब तो चुनाव चल रहा है, अब तो रैलियां करने का तो टाइम बाहर तो नहीं रहा, जो कैंडिडेट होगा उसी के हिसाब से होंगी। तो आप एक तरह से सुन रहे थे राजकुमार सैनी को, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को बिना शर्त के समर्थन दिया है और करीब 32 संगठनों को साथ लेकर। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।